जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचित ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र का श्रवण आप कर रहे हैं। पहली गाथा प्रारंभ हुई थी। पहली गाथा में कृपालु देव श्रीमद जी ने कहा था, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। अनादि काल के दुखों का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह एक ही कारण है कि स्वरूप बोध से ये जीव अनजान है। पर का बोध किया, पर को जाना, पर को समझा और पर में ही सुख दुख की बुद्धि अभिप्राय जोड़ दिया, देह में ही आत्मबुद्धि को लगा दिया। इसलिए ये जीव अनादिकाल से अनंत अनंत दुखों को भोग रहा है। आप सभी जानते हैं कि जैसे एक साधारण कागज का टुकड़ा अगर उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर हो जाए, अगर गवर्नर के सिग्नेचर हो जाए तो वह कागज नोट की संज्ञा पा जाता है, रुपया बन जाता है। और वह कागज 500 रुपये का है या 1000 रुपये है, क्या है उसकी कीमत, यह सरकार तय करती है। यानी कागज के अंदर मूल्य जो है वो सरकार निर्धारित करती है। और अगर कभी मौका आए, आप सबका अनुभव है, नोटबंदी के समय का अनुभव आपका, कि सरकार ने अगर उसकी वैल्यू निकाल ली, यानी उसको बिल्कुल कीमत रहित बना दिया, तो फिर चाहे वो 500 रुपये का नोट भी क्यों ना हो, वह पुनः पेपर का टुकड़ा ही माना जाएगा। और इस बात को आप सभी जानते हैं। यानी वो कागज का टुकड़ा जो है उसके अंदर उसको कीमत देने वाला, मूल्य देने वाला दूसरा कोई है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानीजन कहते हैं कि पुद्गल, देखिए हम बात कर रहे हैं दुख के कारण की, कि अनादिकाल से जो अनंत दुख ये जीवात्मा भोग रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है?
और मुख्य कारण श्रीमद जी ने शास्त्रों के निचोड़ के रूप में, जिन वाणी के सार के रूप में ये बताया कि स्वरूप की अज्ञानता, स्वरूप से उसका ज्ञान नहीं होना, स्वरूप से दूर होना, आत्म तत्व का अनुभव नहीं होना, इसलिए ये जीव दुखी है। पर में सुख की बुद्धि स्थापित करना, इसलिए दुखी है। तो पर में से सुख की बुद्धि हटाने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि इस दुनिया के अंदर जड़ और चेतन, जीव और अजीव, ये दो तत्व मुख्य हैं, दो द्रव्य मुख्य है। जड़ जो है, पुद्गल जो है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है और जीव का स्वभाव बिल्कुल अलग है। पुद्गल कहो या जड़ कहो या अजीव कहो, एक ही बात है। पदार्थ कहो, एक ही बात है। तो पुद्गल, पदार्थ, अजीव या जड़ जो भी है, उसमें वर्ण भी है, यानी कलरफुल है वो। गंध यानी स्मेल भी है, रस यानी कि टेस्ट भी है उसके अंदर, और स्पर्श यानी वो टचेबल है, उसको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, यानी कि वो विजेबल है, चर्म चक्षुओं से नजर आ सकता है, ऐसा अजीव तत्व है। और जीव जो है वह, उसके अंदर ना तो वर्ण है, ना गंध है, ना ही उसमें कोई टेस्ट है, ना ही उसको टच किया जा सकता है, टचेबल भी वो नहीं है, और इन आँखों से देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह अरूपी है, अमूर्तिक है। आत्मा का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और पदार्थों को, पुद्गलों को देखा जा सकता है, क्योंकि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये सारे पुद्गलों की क्वालिटी है, मगर आत्मा में ये सब नहीं है। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तत्व हैं। अब पुद्गल में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। किसी को वह सुखी कर सके, दुखी कर सके, ये सामर्थ्य पुद्गल में नहीं है। और पुद्गल की यानी अजीव की और जीव की दोनों की अवस्थाएं जो है, पर्याय जिसे कहा जाता है, वो बदलती रहती है। उसको कोई बदलता नहीं, वो अपने आप ही, अपनी ही योग्यता के आधार पर बदलती रहती है। ना कभी जीव खत्म होता है और ना ही कभी पुद्गल नष्ट होते हैं। बस इनकी पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन बदलती हुई अवस्थाओं के अंदर भी इन दोनों का अस्तित्व कायम रहता है। अनादिकाल से जीव भी है, पुद्गल भी है, और अनंत काल तक जीव भी रहेगा, पुद्गल भी रहेगा, अजीव भी रहेगा, यानी जड़ और चेतन दोनों रहेंगे। कभी भी बदलती हुई अवस्थाओं के कारण से अजीव कभी जीव नहीं बन सकता और जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। ये शाश्वत सत्य है। नया कोई पैदा नहीं हो सकता और पुराना कभी खत्म, नष्ट नहीं हो सकता, यानी अवस्थाएं बदलती है। और दूसरे अजीव को देखने की बजाय हम अपने इस शरीर को ही देखें, जो कि जड़ के रूप में जिसका आत्मा के साथ संयोग हुआ है। यह जड़ शरीर किस प्रकार से अपनी अवस्थाओं को बदल रहा है। किसी के चाहने से या किसी के बदलने से ये बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी ही योग्यता के आधार पर इसके अंदर परिणमन होता है, इसके अवस्थाएं बदलती है। अगर कोई माता पिता ये सोचे कि बच्चे के रूप में अभी इसका जन्म हुआ है और जल्दी ही ये किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाए, कितना भी उपाय कर ले, लेकिन हो नहीं सकता। अगर किशोर के लिए कोई सोचे कि मेरा बेटा किशोर वय में है
अगर ये जल्दी से युवा हो जाए और उसके लिए कोई प्रयास कर ले तो ये कभी भी हो नहीं सकता। यानी जितने भी पर पदार्थ हैं, पर पुद्गल हैं, अजीव हैं, जो भी जड़ हैं, उनको किसी के अंदर भी बदलने की ताकत नहीं है। वो स्वयं अपनी ही योग्यता से परिणमन करते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की कर लें, ये धारणा पक्की बना लें और इसके आगे फिर ये सोचें कि अजीव जो हैं ये सारे अपनी ही योग्यता के आधार पर परिणमित होते हैं, अपनी ही योग्यता के आधार पर बदलते हैं। मैं इसके अंदर किसी भी प्रकार का फेरफार कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब दुखी कहाँ होता है व्यक्ति, यानी अज्ञान किस प्रकार से हावी होता है कि व्यक्ति ये जान लेता है, ये मान लेता है, गलत धारणा बना लेता है कि मेरे सुख का या दुख का ये आधार है, ये पुद्गलों से मुझे सुख मिलेगा, पुद्गलों के कारण से ही मैं दुखी हो रहा हूँ। अगर कोई मनपसंद चीज़ है, अगर कोई इष्ट है, तो फिर चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, इष्ट स्थिति को व्यक्ति हमेशा टिकाए रखने की कोशिश करता है। जो अनिष्ट है, यानी जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है या जो मुझे नापसंद है, उसको दूर हटाने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है। और जब उस पुरुषार्थ में या प्रयास में उसे कामयाबी नहीं मिलती तो वह दुखी होता है, परेशान होता है और ये समझ लेता है कि ये वस्तु मुझे सुख दे रही है और ये वस्तु मुझे दुख दे रही है। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही वस्तु में नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है। तुमने ऐसा मान लिया है, ये तुम्हारा अज्ञान है। वस्तु तो अपने आप में वस्तु है, वह सुख या दुख का कारण नहीं होती, लेकिन जो एक गलत धारणा, एक गलत मान्यता है, जो अज्ञान जिसे कहा जा सकता है, उसी के कारण से व्यक्ति उन पर पदार्थों में सुख दुख का आभास करता है। और अगर ये धारणा, ये गलत मान्यता, अगर इसको इंसान बदले नहीं, अगर चेंज ना करे, तो फिर वो हमेशा ही दुखी होता रहेगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे तो जैन दर्शन का मूल बात है ये कि कोई भी व्यक्ति पर पदार्थ का कर्ता नहीं है, पर पदार्थ में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कर्तृत्व का जो अहंकार होता है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कर रहा हूँ, मैं किसी के अंदर बदलाव ला दूँ, मैं किसी में फेरफार कर दूँ। ये सोच ही अज्ञानता से भरी हुई है। हम इस प्रकार से समझें कि दो भाई हैं, एक बड़ा वाला जो है उसकी उम्र है 21 वर्ष की और छोटा भाई है 18 वर्ष का, 18 साल का। और अनायास छोटे भाई की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम था, आपस में बहुत एक दूसरे से लगाव था। जैसे ही छोटे भाई की डेथ हुई, यानी वो मरा, शव सामने पड़ा हुआ है। अब बड़ा वाला भाई जो है वह बड़ा ही व्याकुल बना हुआ और उस शव को, यानी उस मुर्दे को खिलाने की कोशिश करता है कि इसको जो भी चीज़ें पसंद थी वो मैं इसे खिलाऊं, पिलाऊं, ये मेरे साथ बात करे। और ऐसा करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो उस शव को, मुर्दे को खिला रहा है, लेकिन वो खा नहीं रहा। वो बोलने का, बुलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुर्दा कभी बोलता नहीं।
मगर मोह का, अज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त छाया हुआ है कि वो बात उस इंसान को समझ में ही नहीं आ रही कि मुर्दा कभी खाता नहीं, मुर्दा कभी बोलता नहीं। वो तो उसमें अपने भाई को ही देख रहा है कि ये मेरा भाई है। अब देखिए, उस व्यक्ति की ये जो इच्छा है कि ये भाई मेरा खाए पिए, ये मुझसे बात करे, वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति दुखी हो रहा है। अब उसके दुख को मिटाने का क्या उपाय हो सकता है? सोचे आप। अगर हम ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो दुख को मिटाने का दो उपाय हो सकते हैं दुख को मिटाने के। पहला उपाय तो ये कि जैसा वो चाह रहा है, जैसा उसकी चाहत है कि मुर्दा, ये शव, क्योंकि शव तो समझ नहीं रहा, वो तो उसे अपना भाई मान रहा है, तो वो ये जान रहा है कि ये खाए पिए, ये मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा हो जाए तो मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता। तो ये इच्छा तो उसकी पूरी नहीं हो सकती। तो उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय सिर्फ ये हो सकता है कि उसे हकीकत समझ में आ जाए, वास्तविकता समझ में आ जाए कि जिसके प्राण निकल जाते हैं वो व्यक्ति कभी बोल नहीं पाता, यानी वो जड़ हो जाता है, वो अजीव हो जाता है, वो पुद्गल है। और पुद्गल कभी बोलता नहीं, कभी ये खा नहीं सकता, ये मेरे साथ बात नहीं कर सकता, ये उठ नहीं सकता। ये बात, ये तथ्य उसको समझ में आ जाए, ये पहला उपाय। और दूसरा उपाय कि उसकी इच्छा के अनुसार मुर्दा खाने पीने लग जाए, बोलने लग जाए। अब उसकी इच्छा के अनुसार तो ये हो नहीं सकता, यानी जो दूसरा उपाय है वो तो हो नहीं सकता। तो पहला जो उपाय है उसी को उसे समझना होगा, और समझने के लिए अपने अज्ञान की परतों को हटाना होगा, वास्तविकता को जानना होगा, तभी उसका दुख दर्द जो है वो दूर हो सकता है, मिट सकता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के अनादिकाल का दुख का कारण अगर कोई है तो वो सिर्फ यही है कि स्वरूप का अज्ञान है, क्योंकि सुख भीतर में है और वह ढूंढ रहा है, खोज रहा है बाहर में। अगर बाहर में सुख को खोजेगा, बाहर में सुख को ढूंढेगा, तो जो चीज़ जहाँ है ही नहीं, भला वो वहाँ पर उसे मिलेगी कैसे? तो इसलिए श्रीमद् जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को, सच्चिदानंद आनंद को जाने बिना, समझे बिना, जो अनादिकाल से दुख पाया है, उस दुख को मिटाने का एकमात्र यही उपाय है कि वह ये जान ले कि ये सारे पर हैं और मैं आनंद का खजाना हूँ। स्वरूप का बोध हो जाए, और जो इस स्वरूप का बोध करवा देते हैं वे सतगुरु होते हैं, और सतगुरु के चरणों में श्रीमद् जी ने भावपूर्वक नमन किया है, वंदन किया है और उनका अनहद उपकार स्वीकार किया है। इस प्रकार से ये प्रथम गाथा जो है वो संपन्न होती है। दूसरी गाथा जिसमें श्रीमद् जी क्या कहते हैं, समय आने पर देखेंगे। इस आत्मसिद्धि को आत्मसात करने के लिए, अपनी योग्यता और पात्रता को बढ़ाने के लिए कुछ पंक्तियाँ याद करेंगे और इसे गुनगुनाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण,
मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। आत्मसिद्धि को आप और हम सब आत्मसात कर सकें, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।